अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपके। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग मेरी तमाम वीडियोस देख रहे होंगे और अपना काम भी कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमने दो छोटे छोटे से टॉपिक कवर करने हैं। पहला हमारा जो टॉपिक है वो है इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। और स्टूडेंट्स, मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी में से एक टॉपिक हमने आज कवर करना है और वो है फॉसिल फ्यूल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग जैसा कि पहले से जानते हैं कि एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोग कंसीडर करें कि आप अपने हाथों को इस तरह से एक दूसरे के साथ रब करते हैं, तो आप लोग क्या फील करते हैं कि आपके हाथ थोड़ा सा वार्म अप होना शुरू हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, असल में यहाँ पे हो क्या रहा है, आपकी जो मस्कुलर एनर्जी है, मस्कुलर एनर्जी स्टूडेंट्स वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है हीट एनर्जी में। और स्टूडेंट्स, आप जितने भी दुनिया में नेचुरल फिनोमिनास देखते हैं वो बेसिकली इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी की वजह से ही अकर हो रहे होते हैं। उनमें से आज हम एक फिनोमिना देखते हैं। आप लोग कंसीडर करें कि ये सन है, सन से लाइट रेज आ रही हैं इस तरह से, और ये एक लेक कोई या कोई समंदर या कोई भी पानी का जो बड़ा एक ज़ख़ीरा है उसके ऊपर ये पड़ रही हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से सन की लाइट यहाँ तक पहुँचती है, हम पानी हीट एनर्जी अब्जॉर्ब करता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, उस हीट एनर्जी को अब्जॉर्ब करने के बाद वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और स्टूडेंट्स वो वेपर्स ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो हीट एनर्जी थी ये बेसिकली अब कन्वर्ट हो चुकी है काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी किसकी? वाटर वेपर्स की। स्टूडेंट्स, जैसे जैसे वाटर वेपर्स ऊपर की तरफ मूव करेंगे ऐसे, तो स्टूडेंट्स इनकी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी एग्जिस्ट कर रही होगी। लेकिन स्टूडेंट्स, जब ये वाटर वेपर्स क्लाउड की फॉर्म इख्तियार कर लेंगे, एक बादल बन जाएंगे, तो स्टूडेंट्स उनकी जो उस वक्त एनर्जी होगी वो ऑलमोस्ट पोटेंशियल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी ना होने के बराबर होगी। तो स्टूडेंट्स फिर किसी जगह पे ये आगे मूव कर जाएंगे। मूव करने के बाद ये बारिश की फॉर्म में दोबारा से जो वाटर वेपर्स ऊपर गए थे वो दोबारा से नीचे आ जाएंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ से ये पोटेंशियल एनर्जी दोबारा से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये जो रेन है इसका वाटर मूव करके किसी नदी में, दरिया में या किसी भी समंदर में कहीं पे चला जाएगा। तो स्टूडेंट्स, जब वो पानी फ्लो करेगा तो उसके रास्ते में जो भी चीज़ आएगी, लेट्स से हम ये कहते हैं कि कोई पत्थर आ जाता है, वो उसे बहा के साथ ले जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट्स उस पानी की काइनेटिक एनर्जी अब किस चीज़ में इस्तेमाल हो रही है? चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने में इस्तेमाल हो रही है। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने एक बात को हमेशा याद रखना है कि किसी भी पॉइंट पे इस पूरे फिनोमिना के हम किसी भी वक्त अगर टोटल एनर्जी को देखेंगे तो स्टूडेंट्स टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। यहाँ से लेट्स से जो हीट एनर्जी आ रही थी, हम कंसीडर करते हैं कि वो 10 जूल थी, ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स, जब हीट एनर्जी यहाँ पे अब्जॉर्ब हुई वाटर वेपर्स में तब भी उसकी वैल्यू 10 जूल ही थी, लेकिन वो फिर कन्वर्ट हो रही थी काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर वेपर्स में। स्टूडेंट्स, जब ये वाटर वेपर्स ऊपर की तरफ मूव कर रहे थे इस वक्त हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी थी और ज़ाहिर है वो सरफेस से ऊपर जा चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके पास इस वक्त पोटेंशियल एनर्जी भी है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है वो स्टिल 10 जूल ही होगा। स्टूडेंट्स, जब ये वाटर वेपर्स मूव करके ऊपर चले जाएंगे तो यहाँ पे जस्ट पोटेंशियल एनर्जी है, तो स्टूडेंट्स वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी भी 10 जूल होगी। और जब वो वाटर वेपर्स वो बादल बनने के बाद दोबारा बारिश की फॉर्म में नीचे आएंगे तो ये जो काइनेटिक एनर्जी उनकी होगी स्टूडेंट्स
वो भी उतनी ही होगी, मतलब 10 जूल। हम किसी भी पॉइंट पे देखेंगे तो टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ये बात स्टूडेंट्स आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है। टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी का। एक और टॉपिक जो हमने अभी कवर करना है वो है फॉसल फ्यूल्स। फॉसल फ्यूल्स स्टूडेंट्स, यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये बन सकता है, व्हाट आर फॉसल फ्यूल्स एंड व्हाट आर देयर डिसएडवांटेजेस। तो स्टूडेंट्स यहाँ से मैं पहले ये बताने की कोशिश करता हूँ कि फॉसल फ्यूल्स हैं क्या। तो स्टूडेंट्स हम जो कोल या ऑयल, पेट्रोल, डीजल वगैरह, या हम नेचुरल गैसेस जो हम यूज़ करते हैं, नेचुरल गैसेस, ये सारी की सारी क्या हैं, फॉसल फ्यूल्स हैं, आर कॉल्ड फॉसल फ्यूल्स। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। एक और बात आप लोगों ने यहाँ पे याद रखनी है कि जो फॉसल फ्यूल्स होते हैं ये मोस्टली हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। दीज आर मोस्टली हाइड्रोकार्बन्स। स्टूडेंट्स आप लोगों के जहन में यकीनन एक क्वेश्चन आया होगा कि हाइड्रोकार्बन क्या चीज़ है। तो मैं आप लोगों को बता दूं स्टूडेंट्स, हाइड्रोकार्बन हम उन कंपाउंड्स को कहते हैं जो कार्बन प्लस हाइड्रोजन के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो एक और बात याद रखने वाली है वो ये है कि जब हम इन्हें हाइड्रोकार्बन्स को या हम ये कहें फॉसल फ्यूल्स को जब हम जलाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, एक काफ़ी मिकदार में अगर ऑक्सीजन मौजूद हो और वहाँ पे हम इन्हें जलाएं तो हमारे पास जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा। लेट्स से कार्बन को हम जला रहे हैं प्लस ऑक्सीजन, तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी और साथ में मिलेगा, साथ में हीट मिलेगी। स्टूडेंट्स अगर हमारे पास कार्बन की बजाय हाइड्रोकार्बन्स हों तो क्या होगा? हाइड्रोकार्बन्स ऑक्सीजन की मौजूदगी में हमने जलाना है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट, ये चीज़ें हमें मिलेंगी। स्टूडेंट्स आप लोगों ने एक और बात जो याद रखनी है कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस किसके? स्टूडेंट्स फॉसल फ्यूल्स के। देख स्टूडेंट्स पहला जो इसका डिसएडवांटेज है वो ये है, दे टेक millions of years for their production। स्टूडेंट्स इसी वजह से इन्हें कहा जाता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दे आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का क्या मतलब है कि हम इन्हें दोबारा से पैदा नहीं कर सकते। एक मरतबा अगर इस्तेमाल कर लिया तो बस फिर वो ख़त्म, हम उसे दोबारा से रीयूज़ नहीं कर सकते, रिसाइकल नहीं कर सकते, क्योंकि इनके बनने में, इनको बनने में
कई लाख साल लग जाते हैं, तो इसलिए हम इन्हें दोबारा से नहीं बना सकते। इनके हम अगर मज़ीद डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये पहला था। दूसरा डिसएडवांटेज इसका ये है, दे रिलीज कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अदर डेंजरस गैसेस। स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक डेंजरस गैस है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी फॉसिल फ्यूल्स के जलने से ही प्रोड्यूस होती है। आप लोग कहेंगे कि कार्बन को जब हम जलाते हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। स्टूडेंट्स, बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, लेकिन ये उस वक्त बनती है जब हमारे पास एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन मौजूद हो। अगर ऑक्सीजन लिमिटेड हो तो स्टूडेंट्स वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा मिकदार में बनना शुरू हो जाती है, जो कि डेंजरस है। और इसके अलावा और बहुत सारी गैसेस भी पैदा होती हैं जो कि इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। और स्टूडेंट्स, बहुत सारी बीमारियों से पैदा होती हैं, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। दे प्रोड्यूस डिजीजेज लाइक एस्थमा, इरिटेशन ऑफ आईज, नोज एंड थ्रॉट। स्टूडेंट्स, इससे ये बीमारियां पैदा होती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी बीमारियां हैं, लेट्स से हार्ट की डिजीजेज, ब्रेन डिजीजेज, ब्रेन डिजीजेज ETC। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के 2 छोटे छोटे से टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अल्लाह हाफ़िज़।